डोडो टीवी। सोनिया कार को रेस दी जा रही थी। रात के 11:30 बजे खाली सड़क पर सिर्फ उसी की कार थी। वो हॉर्न बजाई जा रही थी। पसीने में डर के मारे बुरा हाल था। बार बार सामने रखी कृष्ण जी की मूर्ति को देख रही थी और रेयर व्यू मिरर में पीछे देख रही थी, मगर पीछे कोई नहीं था। अचानक धम की आवाज से गाड़ी की विंडशील्ड पर कोई गिरा। उसने ब्रेक लगा दिए। हे भगवान, बस आज बचा लो। 2 दिन पहले सोनिया एक लाइब्रेरी असिस्टेंट थी। दिन भर किताबों के बीच रहते रहते बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता था उसके लिए। सोनिया कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो एक किराए के फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पर अकेले रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। अरे सोनिया, संडे को क्या कर रही हो? हमारे घर पे एक छोटी सी पार्टी है, तुम जरूर आना। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। संडे भी आ गया। सोनिया के दरवाजे को किसी ने खूब तेज खटखटाया। सोनिया डर गई। वो अभी भी नींद में थी। उसने दरवाजा खोला। मिस्टर शंकर उसके सामने खड़े थे। अरे तुम सो रही हो अभी तक? रश्मि ने बताया था ना पार्टी के बारे में। इतनी सुबह पार्टी? शाम के 5 बजे हैं। सुबह कहाँ है अभी? सोनिया ने घड़ी की तरफ देखा। वाकई 5 बज रहे थे। आप जाइए, मैं बस आती हूँ। सोनिया नीचे पार्टी में पहुँच गई। वहाँ रश्मि और मिस्टर शंकर के अलावा एक लड़का और था। हेलो, ये राकेश है। लास्ट वीक ही 2nd फ्लोर पर शिफ्ट हुआ है। मैंने सोचा इसको भी बुला लेते हैं। हेलो जी, काफी पढ़ाकू किस्म की लग रही हैं आप। लाइब्रेरी में आना जाना लगा रहता होगा लग रहा है। आपको कैसे पता? मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट हूँ। और मैं एक डिटेक्टिव। यू आर अ फनी मैन। लो बियर पियो। राकेश, मिस्टर शंकर और रश्मि बियर पीने लगे। सोनिया ने मना कर दिया। इतने लोगों से एक साथ बात करना उसके लिए अपने आप में एक टास्क था, मगर राकेश से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। काफी दिनों बाद ये वाली फीलिंग पसंद आ रही थी उसको। रात के 10 बजे के आसपास सबने खाना खाया और सोनिया पार्टी से वापस अपने फ्लैट में चली गई और लेटकर सोचने लगी, राकेश काफी हैंडसम और फनी है। इतने दिनों बाद किसी से बात करके अच्छा लगा। सोनिया इन्हीं ख्यालों में थी कि उसे अचानक नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई। वो घबराकर फ्लैट से बाहर निकली और नीचे आ गई। उसने देखा एक खतरनाक भूत ने मिस्टर शंकर को अपने हाथों में ऊपर उठाया हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बीच का कांटा है तू। मर आज। सोनिया ये देखकर दंग रह गई। डर के मारे कांपने लगी। मिस्टर शंकर और रश्मि का भी डर के मारे बुरा हाल था। मिस्टर शंकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मेरे पति को छोड़ दो, मेरी जान ले लो तुम। कि नहीं सुनी और मिस्टर शंकर का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की बौछारें बह निकली। उसके बाद भूत रश्मि की तरफ मुड़ा। रश्मि वहाँ से भागने लगी। सोनिया बस किसी बुद्ध की तरह खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। भूत रश्मि के पीछे पूरी तेजी से दौड़ रहा था और रश्मि भी उससे बचने के लिए बेतहाशा भागे जा रही थी। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसने सोचा कि वो पुलिस को फोन करके बुला ले, पर उसको लगा कि लाश के पास सिर्फ वो है और पुलिस उसको भी पकड़ सकती है। वो सीधा अपने फ्लैट पर गई और अंदर से लॉक कर लिया। कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत देर तक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आते रहे, मगर फिर उसकी आंख लग गई और अगली सुबह उसकी आंख खुली। उठते ही वो नीचे भागी। उसने देखा रश्मि के फ्लैट पर ताला लगा था। आसपास कोई नहीं था। वो लाइब्रेरी पहुंची।
तो वहां उसे राकेश दिखाई दिया। वो उसके पास गई। राकेश, रात क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? तुम कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? कैसा हादसा? और आप कौन है? ये सुनकर सोनिया के तो होश ही उड़ गए। कल 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 रात ही तो मिले थे ना हम, और उसके बाद? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन वो यही गुत्थी सुलझाने में लगी थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। रात में अपने फ्लैट पे जागते समय उसने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी ताला लगा हुआ है। वो ऊपर चली गई। जाते ही बिस्तर पर लेट गई। उसको नींद आ गई। ठीक 11 बजे उसका दरवाजा जोर से किसी ने खटखटाया। वो घबरा कर बैठ गई। उसने दरवाजा खोला। रश्मि भागते हुए सीधा सोनिया के फ्लैट में घुस गई। वो जोर जोर से हाँफ रही थी। सोनिया ने उससे पूछा, क्या हुआ रश्मि? किससे भाग रही हो? वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बचा लो। कौन? तभी राकेश वहां भागता हुआ सोनिया के फ्लैट में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। राकेश, तुम यहाँ? ये राकेश नहीं है। इसके शरीर में अमित की आत्मा है। कौन अमित? तुम्हारे आने से पहले इस फ्लैट में अमित रहता था। हमारे घर उसका आना जाना लगा रहता था, मगर एक दिन उसने मुझसे बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने बताया कि मैं शंकर से प्यार करती हूँ और हमारी शादी हो चुकी है। वो ये घर छोड़कर चला गया। उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसके बाद से अलग अलग लोगों की शक्ल में वो यहाँ आता रहता है। कल तो उसने हद कर दी, राकेश के शरीर में घुस के आया और फिर अपने भूतिया रूप में आके मेरे पति की जान ले ली। तभी राकेश ने आज मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि उसके शरीर में कल रात अमित था जब वो मुझसे मिला था। हाँ, और अब भी अमित है, और अगर तुम बीच में आओगी तो तुम भी मरोगी। रश्मि मेरी है और मैं उसे पाकर रहूंगा। अमित का भूत राकेश के शरीर से बाहर निकलकर अचानक एक बहुत खतरनाक भूत में बदल गया। राकेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अमित का भूत और जोर जोर से हंसने लगा। सोनिया ने रश्मि का हाथ पकड़ा और फ्लैट से बाहर निकल गई। बाहर से फ्लैट उसने बंद कर दिया। और रश्मि के साथ नीचे आकर कार में बैठ गई और रेस दे दी। सोनिया कार को रेस दिए जा रही थी। रात के 11:30 बजे खाली सड़क पर सिर्फ उसी की कार थी। वो हॉर्न बजाई जा रही थी। पसीने में डर के मारे बुरा हाल था। बार बार सामने रखी कृष्ण जी की मूर्ति को देख रही थी और रेयर व्यू मिरर में पीछे देख रही थी, मगर पीछे कोई नहीं था। अचानक धम की आवाज से गाड़ी के विंडशील्ड पर कोई गिरा। उसने ब्रेक लगा दिए। हे भगवान, बस आज बचा लो। सोनिया और रश्मि कार से बाहर निकली। दोनों ने नीचे देखा तो कोई नहीं था। तभी पीछे से अमित के भूत ने सोनिया पर हमला कर दिया। उसको हवा में उठाकर ऊपर ले गया और नाखून से उसके हाथ पर जोर का वार कर दिया और हवा में से ही उसे नीचे छोड़ दिया। सोनिया ने आंखें बंद कर ली, मानो मौत की गोद में सोने जा रही हो। तभी अचानक कार के अंदर से कृष्ण भगवान की मूर्ति बाहर निकल गई और बड़ी होने लगी। सोनिया जमीन पर गिरती इससे पहले ही कृष्ण भगवान की मूर्ति के दोनों हाथ बड़े हुए और सोनिया को पकड़ लिया। सोनिया ने आंखें खोली तो वो सही सलामत खड़ी थी, एक खरोच तक नहीं आई। अमित का भूत तेजी से वापस आया और सोनिया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही अपने नाखून उसने सोनिया के गर्दन में घुसाने चाहे, तभी कृष्ण भगवान की मूर्ति से रोशनी निकली जो सीधा अमित के हाथों पर पड़ी। उसके दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। वो अब गुस्से में मूर्ति की तरफ बढ़ा और शक्ति छोड़ी। शक्ति मूर्ति से टकराकर खत्म हो गई। वो और कुछ कर पाता इससे पहले ही मूर्ति की उंगली से चक्र घूमता हुआ अमित के भूत की तरफ आया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।
सोनिया ये सब देखकर हैरान थे। सोनिया तो बस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मूर्ति अचानक छोटी होकर कार में वापस चली गई। इस तरह कृष्ण भगवान ने अपनी परम भक्त की जान बचा ली। तीनों गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ जाने लगे और सोनिया और रश्मि इस चमत्कार को कभी नहीं भूले। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में। मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं करते? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेला ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूँ।
अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ? हाँ आप देख सकते हैं, वहाँ कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप हैं कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई। कहां है तू? सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंज गई। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी इस अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये सब जाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विजय। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विजय। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई।
और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्मा मुझे मार देगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी। जमींदार हरिहर सिंह की हवेली में बड़ी गहमा गहमी थी। पूरी हवेली रंगीन बल्बों की रोशनी से नहाई हुई थी। जमींदार की इकलौती बेटी पूनम की शादी थी। पूनम अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। कितनी बार अपने आप को निहारोगी? इतनी सुंदर लग रही हो कि जीजा जी तो देखते रह जाएंगे। जैसे ही बैंड की आवाज सुनाई पड़ी, सभी सहेलियां बारात देखने जाने लगी। रुक जा, मैं भी चलूंगी। चुप कर, तू अपने गहने पहन, श्रृंगार पूरा कर। हम जरा देख के आते हैं कि बाराती कैसे हैं। कहीं शंकर जी जैसी बारात तो नहीं है। सारी सहेलियां और बहनें हंसती खिलखिलाती चली गई। जब सभी लोग उस कमरे में वापस आए तो देखा कि पूनम बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। लग रहा था कि उसके पेट में किसी ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं से वार किया था। पूरे घर में कोहराम मच गया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे और क्यों हो गया। जमींदार हरिहर सिंह ने जैसे ही ये सुना, वो भागे हुए आए। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। तुम में से किसी को भी कुछ मालूम है क्या? या कोई आया? कोई नौकर, कोई अजनबी, कोई भी? नहीं, कोई नहीं आया था। वह तो बहुत खुश थी, बल्कि जब हम बारात देखने जा रहे थे तो वो भी जाना चाहती थी। बारात लौटा दो। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लगता है किसी से दुश्मनी रही होगी। अरे उस बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे भाई, पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, खुद ही मालूम पड़ जाएगा भाई। ये भगवान, मेरी बिटिया की शादी बिना अड़चन के हो जाए। एक हफ्ते बाद ही चौधरी के घर उनकी बेटी सुधा की बारात आने वाली थी। चौधरी घर की सारी औरतों को सख्त हिदायत देते हुए, सुधा को कतई अकेले न छोड़ जाए, समझी? सुधा तैयार होकर बैठी थी। सभी सहेलियां उसको छेड़ रही थीं। जैसे ही बारात आई, उसकी बहन राधा को छोड़कर सब भागी। अचानक खिड़की के पल्ले जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और दरवाजा भड़ाक की आवाज से खुल गया। राधा उसको बंद करने के लिए गई तो बाहर ही रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर सुधा की चीख गूंजती रही, पर बैंड बाजे के शोर में दब गई। राधा नीचे की तरफ भागी। पिताजी, जल्दी चलिए, सुधा दीदी का कमरा अंदर से बंद हो गया है और खुल नहीं रहा है।
जब तक सब ऊपर आते, सुधा का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा बह रहा था। लगता है किसी धारदार चीज से उसकी गर्दन काटी गई है। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। पुलिस आई। चौधरी, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? लड़की का कोई और चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, ये शादी तो उसी की सहमति से हो रही थी भाई साहब। एक के बाद एक इस गांव में 2-2 मर्डर हो गए, वो भी उस समय जब लड़की बिल्कुल दुल्हन बनी तैयार बैठी हो। कुछ अजीब चक्कर है। पुलिस अपनी कार्यवाही पूरी करके चली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। 1 महीने बाद सरपंच दीनदयाल की छोटी बेटी तारा की शादी थी। ऐसा सख्त पैरा बैठाऊंगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तारा के सिर पर जैसे ही लाल ओढ़नी डाली गई, तुरंत पूरे घर की लाइट चली गई। एकदम से हड़कंप मच गया। जब तक लालटेन और टॉर्च लेकर लोग आते, तारा की पीठ में छुरा मारकर वो जा चुका था। मासूम तारा की आंखें पथरा गई थी और निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया था। ये जरूर किसी एक आदमी का काम है। कौन है जो हमारी बच्चियों को इतनी निर्दयता से मार रहा है? उस गांव में अब कोई शादी नहीं होती है। सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं। मेरी मानिए तो अब जो भी शादी होनी है वो गांव के दुर्गा मंदिर में ही होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। राम लखन यादव की बेटी कंचन की शादी गांव के दुर्गा मंदिर में होनी तय हुई। सारी तैयारियां हो गईं। शादी हो गई। विदा के बाद जब दुल्हन को मंदिर के बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया, तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। तब तक हवा में एक चीख गूंजी और कंचन का शरीर गाड़ी की सीट पर ही लुढ़क गया था। इस बार चाकू उसके सीने में मारा गया था। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी शैतान की हरकत है। तभी तो मंदिर के भीतर कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय एक भयानक अट्टहास आवाज गूंजी। हाँ, मैं शैतान हूँ। अभी जब तक सारे गांव की बेटियों का खून नहीं कर दूंगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सब लोग डर के ऊपर देखने लगते हैं। पेड़ पर एक चुड़ैल लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों मार दिया तुमने उसको? मैं भी अपने बाप की लाडली थी। सब मुझे चंपा कहते थे, क्योंकि माँ कहती थी तेरा रंग बिल्कुल चप्पा ही है, इसीलिए तेरी दादी ने यही नाम रखा है। बड़े अरमानों से मेरे बापू ने मेरा ब्याह करना चाहा था, पर तुम सबने मेरी शादी के ही दिन मुझे मेरे गांव से उठवा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती भी की। फिर मेरी बोटी बोटी करके अपने गांव की उत्तर दिशा वाले कुएं में डाल दिया, जहां कोई जाता ही नहीं था। भूल गए? मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाली गाड़ी चला रहा था। वो तो चुप हो जाओ। गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है। तुम्हारी बेटी की तो सिर्फ मैंने जान ही ली है। अब क्यों रो रहे हो? उस बात को तो 2 साल हो गए। अब माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सभी गुनहगार, चौधरी, सरपंच और जमींदार हरिहर खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे। अचानक वो पेड़ से कूदी और जमींदार की तरफ लपकी। तू सबसे बड़ा पापी है।
तूने सबके साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह की और मुझे बोटी बोटी काट डाला। पुलिस को भी पैसा खिलाकर सारा मामला रफा दफा करवा दिया। वो जमींदार को गिराकर उसके सीने पर सवार हो गई और अपनी दांतों को उसकी खोपड़ी में धंसाकर खून पीने लगी। वो थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। मुझे माफ कर दो। हाँ, तूने ही तो सबसे पहले मेरे अरमानों का गला घोटा था। जब मैं गिड़गिड़ाई थी तो तू ठहाके लगा रहा था। ठहर जा। सरपंच को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा और चुड़ैल उसकी पीठ पर दांत धंसाकर उसका खून पी गई। उसका ये भयानक रूप देखकर सभी लोग डर के मारे स्तब्ध हो गए। अब वो चौधरी की ओर घूम आई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। हाँ, दोषी तो मैं थी जो तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में मरोड़ दी। चौधरी ने भी अंतिम सांस ली। मुझे मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो लोगों के कहने पर सिर्फ तुम्हें अगवा किया था। मेरे कमरे में से मुझे तू ही उठा कर लाया था ना। मेरी माँ कितना रोई थी। तूने अपनी जूते की नोक से मेरी माँ के मुंह पे ही दे मारा था। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे बापू और मेरी माँ ने इसी दुख में अपनी जान दे दी थी। उसने उसकी दोनों टांगें पकड़कर चीर दी। गाँव वालों, आज से याद रखना, किसी भी बहू बेटियों पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह कहकर वो सिसकियां लेने लगी। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, हमें माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अगर तुम अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो, शादी में कभी लाल जोड़ा मत पहनाना। उसको देखते ही मेरा खून खोल जाता है। ठीक है, ठीक है। गांव में हर लड़की की शादी के पहले उस उत्तर दिशा वाले कुएं पर लड़की को लाकर उसमें झांकने को बोलना। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा, तुमने ठीक पहचाना था। मैं शैतान ही बन गई हूँ। मेरी आत्मा कब तक भटकती रहेगी मुझे खुद नहीं पता। अब तुम्हारे गांव के सारे पापी चले गए हैं। सब लोग चले जाओ। इस गांव में ऐसे ऐसे जल्लाद बैठे थे, कोई नहीं जानता था। गांव वाले वापस आ गए। अब जब भी उस गांव में किसी की शादी होती है तो लड़की लाल जोड़ा नहीं पहनती। शादी से पहले कुएं पर जाकर उसमें झांकती है और अपने विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं दिखाई दी। उसका बदला पूरा हो गया था।